हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल सेट किया है। उस एग्जांपल में हम करेंगे क्या, वन बाय वन जो भी हमारी डेटा वैलिडेशन की ऑप्शंस है जो एक्सेल के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उसके अंदर आता है हमारा टेक्स्ट लेंथ, कि अगर हमारे पास कोई हमें डेटा एंटर करना है फॉर एग्जांपल इस कॉलम में, तो उसके ऊपर हमने लिमिटेशन लगाना है, वैलिडेशन लगाना है कि उसके अंदर जो पर्टिकुलर टेक्स्ट की लेंथ हो वो इतनी हो, 4 कैरेक्टर्स की हो, 10 कैरेक्टर्स की हो, 12 कैरेक्टर्स की हो। दैट मीन्स वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करे कि उसके अंदर टेक्स्ट सिर्फ इतने लेंथ का या इतने कैरेक्टर्स ही उसके अंदर आने चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम जाएंगे डेटा पे, डेटा के बाद जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन पे। आफ्टर दैट डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर यहाँ सबसे पहले ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ के बाद हम यहाँ डेटा के अंदर कुछ ऑप्शंस खुलेंगी। उस ऑप्शन में लिखा होगा कि डेटा आपको इक्वल टू चाहिए, कि किसके लेंथ के बराबर चाहिए, या इसके इतना लेंथ नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ इक्वल टू, कि हमारी जो डेटा की लेंथ हो एक सेल के अंदर, वो उसकी जो करेक्टर्स हो या लेंथ हो वो हमारी 10 के इक्वल होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया था। तो अब मैं यहाँ कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, अब ये 10 से ज़्यादा है, तो इसने यहाँ एरर शो कर दिया, द वैल्यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज जो हमने डेटा एंटर किया था वो देखिए अब कम डाला तब भी उसने एरर दे दिया। दैट मीन्स हमने इसके अंदर जो भी अब लेंथ आएगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर्स हो, उसकी लेंथ एग्जैक्ट 10 होनी चाहिए। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो लेंथ को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू जो करना हम कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की लेंथ। तो नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन आती है हमारी डेसिमल। अब डेसिमल में क्या होगा कि आपको कोई डेसिमल नंबर्स कोई पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमको अगर लेने हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही होने चाहिए। ठीक है, एक लोअर लिमिट होगी, एक अपर लिमिट होगी, उसके बीच में डेसिमल नंबर आपको एंटर करवाने हैं, तो वहाँ हमारे डेटा वैलिडेशन डेसिमल वाली काम आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिन सेल्स में आपने वैलिडेशन लगाना पहले उनको सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा पे जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से डेसिमल ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर डेटा इक्वल टू होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ये अपने नीड के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल हम लेते हैं बिटवीन का, कि वो 0.2 से लेके 9.5 तक के बीच का कोई डेसिमल नंबर हो, उसी को वो एंटर करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं 5.5 एंटर कर रहा हूँ, वो ले लिया। अगर 9.5 ले रहा हूँ तो वो भी ले लिया, लेकिन मैं 9.6 ले रहा हूँ तो नहीं लिया, 0.1 ले रहा हूँ तो नहीं लिया, बिकॉज हमने लिमिट स्टार्ट की थी 0.2 से लेकर 9.5 तक। दैट मीन्स अगर वो नंबर इस रेंज के अंदर है तो ही वो एंट्री यहाँ सेल के अंदर होगी, अदरवाइज यहाँ डेटा एंट्री नहीं होगी। तो नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर क्या होगा कि हम कोई सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम डेटा वैलिडेशन देंगे। ठीक है, वही डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही हम यहाँ से इन ऑप्शन से ड्रॉप डाउन लिस्ट से होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम वो रेंज देंगे कि इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जैसे आपके ऑप्शन या आपके पास सिनेरियो है वहाँ से। तो मैं यहाँ बिटवीन सेलेक्ट कर रहा हूँ कि वो नंबर 1 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 1 and 100, राइट। अगर मैं यहाँ कोई 1 से लेके 100 के बीच में कोई नंबर डाल रहा हूँ तो एंट्री लेगा। फॉर एग्जांपल 99 ले लिया, 100 ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं इनके बीच में कोई डेसिमल नंबर डाल रहा हूँ 55.5 तो एरर शो कर दिया। ठीक है, 99.5 एरर शो कर दिया। नंबर वो 1 से लेकिन 100 तक ही है, उनके बीच में ही है, लेकिन हमें यहाँ वैलिडेशन लगाया है कि हमें यहाँ सिर्फ होल नंबर चाहिए, होल नंबर भी 1 से 100 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ हम अगर मैं जो बॉर्डर लाइन पे है 1 उसको डालूंगा, ले लेगा, 100 लिया वो भी ले लेगा, लेकिन 1 से कम लूँगा तो नहीं लेगा। दैट मीन्स कोई भी नंबर उस रेंज के बाहर होगा, कम होगा उस रेंज से, ये उस रेंज से ज़्यादा होगा, तो वो डेटा एंट्री नहीं करेगा।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेटा वैलिडेशन के अंदर डेट वैलिडेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई हमको एक पर्टिकुलर डेट को एंट्री करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम डेट यूज़ करेंगे। तो पहले हम सेल्स सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमको ये ऑप्शन लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम डेटा पे जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से डेट ऑप्शन। डेट ऑप्शन में से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने सिनेरियो या कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या लेना है, ठीक है। ग्रेटर देन अगर बिटवीन ले रहे हैं दैट मीन्स हमको 2 डेट्स देनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग डेट है एंड डेट की, उसके बीच में ही ले, ठीक है। नॉट बिटवीन में उसके बीच को छोड़ के कोई भी डेट ले, इक्वल टू एग्जैक्ट वही डेट होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू किसी उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रेटर देन लेस देन, तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं लेस देन, दैट मीन्स अब हमें यहाँ देना है लेस देन डेट, दैट मीन्स एंड डेट कि हम जो भी हम डेट डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 31 दिसंबर 2022 डाल दिया, दैट मीन्स अब हम कोई भी डेट देंगे वो 31 दिसंबर 2022 से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2022 ही लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ उसने नहीं लिया तो वो कम ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं 30 डाल रहा हूँ तो उसने एंट्री दे दी, ठीक है। तो उससे कम मैं कुछ भी डेट दूंगा, किसी भी ईयर की डेट दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 25 मई 2000 डाल दी तो उसको एंट्री मिल गई, ठीक है। अगर मैं कोई डेट जैसे 31/12/2022 के बाद डाल रहा हूँ, 1 जनवरी डालता हूँ 2023 तो नहीं मिली, दैट मीन्स उस रेंज से कम ही होनी चाहिए। एग्जैक्ट आपको अगर डेट इसके अंदर डालनी है तो उनमें ऑप्शंस में से जो हमारी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन, नॉन बिटवीन, तो आप उनके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी लिस्ट, कि अगर आपको पर्टिकुलर सेल के अंदर कोई नंबर ऑफ आइटम्स डालनी है, ठीक है, और वो हर सेल के अंदर बार बार वही रिपीट होने वाली है, तो आप उसको एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको डालने में या यूज़ करने में ईजी होगा। कैसे, लाइक जैसे हमने यहाँ नंबर ऑफ रेंज सेलेक्ट कर ली, सेल सेलेक्ट कर ली पहले, तो यहाँ हमको डालना है। उसके बाद डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ डालेंगे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ सोर्स देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ डालना है A, B, C, D, E, ये 5 आइटम्स हैं जो कि हैं A, B, C, D, E, ठीक है। तो मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई कि अगर आप इस सेल के अंदर आपको कोई आइटम डालना है, ठीक है, तो आप लिस्ट में से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं लाइक दिस। तो ये बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट मेथड है जिसके थ्रू हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है, एक्सेल के अंदर, जिससे आपको बार बार एक चीज़ को टाइप ना करना पड़े। यहाँ तो बेसिकली कुछ हो सकता है कि नाम बार बार रिपीट होने वाले हों, ठीक है, तो आप वहाँ उसको लिस्ट पे बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डेटा वैलिडेशन कुछ ऑप्शंस। इसके साथ साथ डेटा वैलिडेशन के अंदर जो आपने बार बार हम टेक्स्ट लेंथ भी देखा, डेसिमल भी देखा, होल नंबर भी देखा, डेट भी देखा, लिस्ट भी देखा, तो इसके साथ साथ आपने एक नोट किया होगा कि डेटा पे जाके हम डेटा वैलिडेशन जब क्लिक कर रहे थे, ऊपर अगर हम डेटा एंट्री गलत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने डेट दी थी कि उससे कम होना चाहिए, अगर मैं यहाँ कुछ अपना डाल रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है। यहाँ होल नंबर मैं गलत डाल रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है, दैट मीन्स ये एरर बार बार आ रहा है। तो अगर इस एरर को भी हम स्पेसिफाई करना चाहें कि आपको पता लगे कि एरर क्या है, तो हम उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे टाइटल आएगा, जैसे सेटिंग्स पे जाएंगे हम, ठीक है, चाहे आपने होल नंबर के लिए बनाया हो, डेसिमल के लिए बनाया हो, लिस्ट के लिए, डेट के लिए, टेक्स्ट लेंथ के लिए, जो आपने वैलिडेशन या जो लगानी थी वो लगा ली, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन ऊपर से आएगा एरर अलर्ट। इसके अंदर जाके टाइटल में जाके आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ अलर्ट या एरर या कुछ भी, एनीथिंग जो आप शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ एरर लिख दिया और एरर मैसेज क्या आना चाहिए, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 and 100। तो मैंने वहाँ स्पेसिफाई कर दिया किसी की यूज़र को अगर वो गलत डाल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने 500 डाला तो उसको एरर शो हो गया, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 and 100, ठीक है। तो अगर आपके अलावा कोई भी इसको एक्सेल शीट को यूज़ कर रहे हैं डेटा एंट्री के लिए, तो उसको पता होगा कि उसने डालना क्या है, ठीक है। तो आप इसे, जैसे मैंने यहाँ भी इस जगह लगाया होल नंबर के अंदर,
आप उसे टेक्स्ट लेंथ, डेसिमल, डेट, लिस्ट किसी के अंदर भी डेटा वैलिडेशन के अंदर एरर मैसेज को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ में इसके अंदर आता है कि अगर यूज़र को पहले से ही बता दें कि वहाँ डालना क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, अभी नया यूज़र आया तो उसको पता होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का मीनिंग क्या हुआ, वो चाहता क्या है कि उसको कैसे पता लगे इसके अंदर हमने डालना क्या है। 1 से 100 एरर आने के बाद पता लग रहा है, अगर हमने उसको पहले से ही बताना है तो उसके लिए क्या आएगा। ठीक है, तो उसके लिए सेटिंग्स के अंदर जो सेकंड ऑप्शन आएगा इनपुट मैसेज का, वहाँ हम डाल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, और इनपुट मैसेज में लिख सकते हैं प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 1 and 100। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपको यहाँ 1 से 100 ही नंबर डालना है। तो ये एंट्री करने से पहले हो सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूज़र को हम दे सकते हैं। अगर हमने गलत डाल दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ 500 डाल रहा हूँ तो एरर शो कर दिया। दैट मीन्स आप एरर गलत एंट्री के बाद भी शो करवा सकते हैं एरर, और अगर आपने पहले से ही बताना हो तो वहाँ भी हम एरर शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन के अंदर हम अलग अलग टाइप से अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेक्स्ट, डेसिमल, होल नंबर, डेट, लिस्ट को बना सकते हैं, हम हर वैलिडेशन लगा सकते हैं। प्लस वहाँ हम एरर मैसेज भी शो करवा सकते हैं अगर डेटा किसी यूज़र ने गलत डाल दिया हो, या हम डालने से पहले भी एक मैसेज शो करवा सकते हैं कि वहाँ ये चीज़ आनी चाहिए, जो कि कन्वीनियंट होगा किसी भी यूज़र को डेटा एंट्री के लिए। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डेटा वैलिडेशंस एक्सेल के अंदर यूज़ किया, देखा, और किस किस तरह से लग सकता है वो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।